साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज की क्लास में हम समझेंगे प्रखर 2 ब्रिज कार्य पुस्तिका हिंदी कक्षा 8 के अंतर्गत कार्यपत्रक 38, 39, 40, 41 और आकलन पत्रक 6। चलिए शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 38 पेज नंबर 52। दक्षताएं: दिए गए अनुच्छेद को पढ़ सकना और दी गई जानकारी और तथ्यों का पता लगा पाना। हम इसे पढ़ेंगे। शिमला के माल रोड पर जनरल पोस्ट ऑफिस है। उसी पोस्ट ऑफिस के एक कमरे में डाक छांटने का काम चल रहा है। सुबह के 9 बजे हैं। खिड़की से गुनगुनी धूप छनकर आ रही है। इस धूप का मजा लेते हुए 2 पेकर्स और 3 महिला डाकिया फटाफट डाक छांटने का काम कर रहे हैं। हमारे देश में अनेक ऐसे कस्बे, गांव और शहर हैं जहां डाकिया चिट्ठियां देने का काम करते हैं। पिन कोड का पत्र पहुंचाने में खास महत्व होता है। पत्र में शहर के नाम के बाद लिखे अंक को पिन कोड कहते हैं। पिन कोड 6 अंकों का होता है। पुराने समय में कबूतरों के द्वारा संदेश भेजे जाते थे। जब संचार और परिवहन के साधन कम थे, हरकारे पैदल ही आम आदमी तक चिट्ठी पहुंचाने का काम करते थे। आज संदेश भेजने के नए नए साधन उपलब्ध हो गए हैं। डाक बांटने में हवाई जहाज, पानी के जहाज और जाने कौन कौन से साधन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अब लोग नई तकनीकों जैसे ईमेल आदि से जुड़ गए हैं। अपनी बात कोई भी व्यक्ति तुरंत दुनिया के किसी भी कोने तक पहुंचा सकता है। अब हमें इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। प्रश्न 1 है, पत्र में पिन कोड कितने अंक का होता है? 6 अंकों का। दूसरा, अगर आप किसी को पत्र लिखते हैं तो पते में यह जानकारी किस क्रम में लिखते हैं? इस जानकारी को किस क्रम में लिखते हैं? सबसे पहले घर का नंबर, फिर गली मोहल्ले के नाम, फिर गांव, कस्बे, शहर का नाम, उसके बाद खंड का नाम और फिर राज्य का नाम। प्रश्न 3, आज हम संचार के कौन कौन से साधनों का प्रयोग करते हैं? लिखिए। मोबाइल, कंप्यूटर, टीवी, टेलीफोन। प्रश्न 4, दिए गए अनुच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। क, छांटना यानी अलग अलग करना। गुनगुनी यानी कम गर्म। परिवहन, लाना ले जाना। हरकारे, समाचार पहुंचाने वाले। तकनीकी, प्राविधिक, ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल। प्रश्न 5, बॉक्स में दिए गए शब्दों का प्रयोग कर वाक्य को पूरा कीजिए। संदेश, कंप्यूटर, मोबाइल फोन। 6, इंटरनेट। क, भारत के शहरों के पिन कोड में 6 अंक होते हैं। मोबाइल फोन बिना तारों का टेलीफोन है। ईमेल इंटरनेट द्वारा भेजा जाता है। मोबाइल फोन के द्वारा हम बात करने के साथ साथ संदेश भी भेज सकते हैं। तो ये था कार्यपत्रक 38। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्यपत्रक 39 पेज नंबर 53। दक्षताएं: दिए गए संवादों को पढ़ सकना तथा दी गई जानकारी और तथ्यों का पता लगा पाना। दिए गए संवाद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गुनगुन बोलती है, तुम्हारी दिवाली की कितने दिन की छुट्टियां हैं? शेखू कहता है, हमारी 1 सप्ताह की छुट्टियां हैं। गुनगुन कहती है, तब तो बड़ा मजा आएगा तुम्हें। शेखू कहता है, इस बार मैं खूब पटाखे खरीदूंगा। गुनगुन कहती है, मैं बिल्कुल पटाखे नहीं चलाऊंगी। शेखू कहता है, पर क्यों? गुनगुन कहती है, पटाखों से प्रदूषण फैलता है। शेखू कहता है, पटाखों के बिना दिवाली का मजा ही क्या। गुनगुन कहती है, पटाखों से निकलने वाला धुआं हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है। शेखू कहता है, वैसे मेरे दादाजी को भी पटाखे पसंद नहीं। पटाखों से सांस और आंख की बीमारियां बढ़ जाती हैं। गुनगुन कहती है, जब तू सब जानता है तो। शेखू कहता है, ठीक है, मैं भी इस साल पटाखे नहीं चलाऊंगा। अब हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रश्न 1, आप सब दिवाली कैसे मनाते हैं? हम दीपक जलाते हैं, लक्ष्मी पूजा करते हैं, मिठाई बांटते हैं। प्रश्न 2, प्रदूषण क्या है? पर्यावरण में अवांछित तत्वों के मिलने से इसका संतुलन बिगड़ जाता है, इसे प्रदूषण कहते हैं। प्रश्न 3, पटाखे बड़े, बूढ़े और बीमार लोगों को कैसे प्रभावित करते हैं? पटाखों के धुएं से सांस और आंख की बीमारियां होती हैं। प्रश्न 4, कौन कौन से प्रदूषण से हम और हमारी धरती प्रभावित हो रही है? जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण से हम और हमारी धरती प्रभावित
हो रही है। यह था कार्यपत्रक 39। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्यपत्रक 40 पेज नंबर 54, दक्षताएं। कहानी पढ़कर तुलनाओं के आधार पर निष्कर्ष निकाल पाना। हम पुराने शहर में बनी ऐतिहासिक हवेलियों को देखने के लिए हम भूल भुलैया जैसी गलियों में पहुंचे। गाइड के मार्गदर्शन में बढ़ते हुए हमने भी पटुओं की हवेली, सालिम सिंह की हवेली और नथमल की हवेली देखी। ये हवेलियाँ करीब 300 साल पुरानी हैं। ये हवेलियाँ देखने में अद्भुत हैं। ये हवेलियाँ गर्मियों में ठंडी और जाड़ों में गर्म रहती हैं। प्रश्न एक है, किलों और हवेलियों में क्या अंतर है? किले सुरक्षा की दृष्टि से पहाड़ों पर बनाए जाते हैं, जबकि हवेलियाँ रहने के लिए बनाई जाती हैं। प्रश्न 2, अधिकतर हवेलियाँ पुराने शहरों में ही बनाई गई हैं, क्यों? क्योंकि लोग शहरों में रहना पसंद करते थे। प्रश्न 3, ऐसा क्यों होता है कि हवेलियाँ गर्मियों में ठंडी और जाड़ों में गर्म रहती हैं? हवेलियों को बनाते समय मौसम के अनुसार जाली झरोखे बनाए जाते थे तथा दिशा का ध्यान रखा जाता था। प्रश्न 4, गाइड का कार्य होता है ख है मार्गदर्शन करना। यह सही है। प्रश्न 5, पुराने शहर की हवेलियाँ कितनी पुरानी थी? 300 वर्ष। ग सही है। प्रश्न 6, ऐतिहासिक शब्द का अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। ऐतिहासिक यानी इतिहास से संबंध रखने वाला। चित्तौड़गढ़ दुर्ग ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। प्रश्न 7, दिए गए अनुच्छेद को संकेतों द्वारा पूरा कीजिए। घोंसला, पेड़, गाना, मजे, गोरैया, घर, रोशनदान। एक दिन 2 गोरैया सीधी घर के अंदर घुस गई और रोशनदान पर जा बैठी। दोनों बड़े मजे से गाना गा रही थी। एक ने नीचे देखा और चींची करने लगी। वह उड़कर पेड़ पर जा बैठी जहां उसका घोंसला था। यह था कार्यपत्रक 40। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्यपत्रक 41 पेज नंबर 55, दक्षताएं। कहानियों को पढ़कर विश्लेषण कर निष्कर्ष निकाल पाना। दी गई कहानी को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। साहिल शाम होने से पहले रवि और सोनिया के घर पहुंच गया, लेकिन गुंजन नहीं आई। तीनों के पास साइकिलें थी। तीनों ने पास की इमारतों का दौरा करने का फैसला किया। तीनों लकड़ी के पुल से गुजरे। गुजरते हुए साहिल सूखे पुल के ऊपर बीच में रुककर पुल को ऊपर से लेकर नीचे तक ध्यान से देखता रहा। पुल के नीचे पहले ईंटों का आधार दिया हुआ था, जो बहुत बड़ा था और ईंटों का बनाया हुआ था। तीनों कुछ दूर आने के बाद एक खंडर पर रुके, जो काफ़ी पुराना था। उसकी ईंटें टूटी फूटी और बाहर निकल आई थी। वहीं पास में ईंट के भट्टे में कोई आग लगाकर ईंट पकाने की तैयारी में था। कोई ईंट बना रहा था और कोई उन्हें भट्टे में डाल रहा था। कोई मिट्टी लाता, कोई उसे गूंदता, कोई गीली ईंट को सुखाकर भट्टे से ले जा रहा था। अब हम प्रश्नों के उत्तर देंगे। प्रश्न 1, साहिल शाम होने से पहले किसके घर पहुंच गया था? रवि और सोनिया के घर। प्रश्न 2, ईंटों के भट्टे पर क्या क्या काम हो रहा था? मिट्टी लाने, गूंदने, ईंट पकाने का काम हो रहा था। प्रश्न 3, ईंट बनाने में किन किन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है? मिट्टी, पानी, भूसा आदि। प्रश्न 4, दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए। खंडर यानी जर्जर, गूंदना यानी मिलाना, इमारत यानी भवन, निर्माण यानी बनाना। अगला है प्रश्न 5, ईंट बनाने की प्रक्रिया में हम मिट्टी का प्रयोग करते हैं। इससे पर्यावरण को नुकसान कैसे पहुंचता है? अपने शब्दों में लिखिए। उपजाऊ मिट्टी खोदने से जमीन बंजर हो जाती है। इस प्रकार से पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। प्रश्न 6, मिट्टी से ईंट बनती है। इसके अलावा मिट्टी से और क्या क्या वस्तुएं बनती हैं, उन्हें सूचीबद्ध कीजिए। मिट्टी से मटकियाँ, मूर्तियाँ, चूल्हा, खिलौने, कुंडी, सुराही, दीपक, बर्तन, चिमनी इत्यादि वस्तुएं बनती है। और भी बहुत सारी वस्तुएं मिट्टी से बनती है। यह था कार्यपत्रक 41। चलिए आगे बढ़ते हैं। आकलन पत्रक 6 पेज नंबर 56, दी गई कहानी को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपने तरह तरह के घर देखे होंगे। आप जानते हैं घर में रहने के क्या फ़ायदे होते हैं। अधिकतर घर अपने इलाके में पाई जाने वाली चीज़ों से बनाए जाते हैं। जैसे समुद्र के किनारे के घरों में नारियल के पत्ते लगाए जाते हैं, जबकि पहाड़ों में
घर पत्थर और स्लेट से बनते हैं। हर इलाके में अलग अलग तरह के घरों की ज़रूरत रहती है क्योंकि हर इलाके का मौसम अलग है। पहाड़ी इलाकों के घरों में छतें ढलवा बनाई जाती हैं ताकि पानी या बर्फ़ जल्दी नीचे गिर जाए। असम में बांस के डंडों से घर बनाया जाता है। राजस्थान के आदिवासी क्षेत्रों में सरकंडों से चोटीनुमा घर बनाए जाते हैं। कश्मीर में घर झील में तैरते हैं। अब हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रश्न 1, समुद्री इलाकों में कौन से पेड़ बहुतायत में पाए जाते हैं? नारियल के पेड़। प्रश्न 2, असम में घर किससे बनाए जाते हैं? बांस के डंडों से। प्रश्न 3, पहाड़ों में घर किन किन चीज़ों से बनाए जाते हैं? पत्थर और स्लेट से। प्रश्न 4, पहाड़ी क्षेत्रों में घरों की छतें ढलवा क्यों बनाई जाती है? ताकि पानी या बर्फ जल्दी से नीचे गिर जाए। अगला है प्रश्न 5, दिए गए शब्दों से वाक्य बनाएं। चोटीनुमा, आदिवासी क्षेत्रों में चोटीनुमा घर बनाए जाते हैं। झील, कश्मीर में घर झील में तैरते हैं। समुद्र, समुद्र के किनारे नारियल के पेड़ होते हैं। पत्थर, पहाड़ों में घर पत्थर से बनाए जाते हैं। सरकंडे, सरकंडे के पौधे पतले व नरम होते हैं। तो ये था आकलन पत्रक 6। इस प्रकार से हमने आज की क्लास में कार्यपत्रक 38 से 41 और आकलन पत्रक 6 समझा। आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाएँ। आप अधिक से अधिक साथियों तक वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।